ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा होगा। आपने जिंदगी में बहुत कुछ किया होगा, किसी की मदद की होगी, किसी को खाना खिलाया होगा, किसी गरीब को पैसे दिए होंगे, मंदिर में दान किया होगा, किसी बीमार की सेवा की होगी और आपने सोचा होगा कि यही सेवा है, यही पुण्य है, यही धर्म है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पूरे संसार में सबसे बड़ी सेवा क्या है? नहीं जानते? कोई बात नहीं। आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसा पल आया था जब यही सवाल उठा था और उस सवाल का जवाब दिया था स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, और सिर्फ अर्जुन को नहीं बल्कि इस पूरे संसार को। वो जवाब आज भी उतना ही सच है जितना उस दिन था। वो जवाब आज भी उतना ही जरूरी है जितना उस दिन था। और दोस्तों, जब आप आज की ये कहानी पूरी सुनेंगे तो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। तो बने रहिए, आज की ये यात्रा बहुत खास है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले की बात है। कुरुक्षेत्र का वो मैदान जहां एक तरफ थे कौरव और दूसरी तरफ थे पांडव। लाखों सैनिक, हाथी, घोड़े, रथ, युद्ध का शंखनाद होने वाला था। हर तरफ तलवारों की चमक थी, धनुषों की टंकार थी और हवा में था बस एक ही एहसास, मृत्यु का। उस वातावरण में अर्जुन अपने रथ पर बैठे थे। उनके सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन एक महान योद्धा थे। देवताओं से भी युद्ध करने की उनमें क्षमता थी। लेकिन उस दिन वो टूट गए थे। जब उन्होंने सामने देखा तो उन्हें दिखे उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके दादा भीष्म पितामह, उनके भाई, उनके चाचा, उनके मित्र, और उनके हाथों से धनुष छूट गया। अर्जुन ने कहा, केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। इन सबको मारकर मुझे क्या मिलेगा? ये तो पाप है। मैं इस धर्म युद्ध में भी अधर्म देख रहा हूं। और वो रथ की बगल में बैठ गए। आंखों में आंसू थे। श्री कृष्ण उन्हें देखते रहे एक पल के लिए। फिर उनके होठों पर एक मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराहट जो कहती थी, अर्जुन, तुम्हें अभी बहुत कुछ समझना है। दोस्तों, यहां एक पल के लिए रुकिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आप किसी काम के बीच में हों और अचानक लगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्या फायदा, सब बेकार है? अर्जुन की स्थिति वही थी। वो कंफ्यूज नहीं थे, वो ब्रोकन थे। उनके अंदर का योद्धा मर चुका था और इंसान रो रहा था। और यही वो पल था जब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देना शुरू किया। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं वो गीता से पहले की एक घटना है। एक ऐसी घटना जो श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन को सुनाई थी, ताकि अर्जुन समझ सकें कि सेवा का असली अर्थ क्या होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, पार्थ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। अर्जुन ने आंसू पोंछे और ऊपर देखा। श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था धर्मपुरी। उस राज्य में एक महान राजा राज्य करते थे जिनका नाम था राजा विक्रमदेव। वो बहुत धर्मपरायण थे। प्रजा उन्हें भगवान की तरह मानती थी। राजा विक्रमदेव को सेवा का बड़ा शौक था। वो हर रोज हजारों लोगों को भोजन कराते थे। राज्य में कोई भूखा न रहे, कोई नंगा न रहे, ये उनका प्रण था। उनके राज्य में बड़े बड़े धर्मशालाएं थीं, अन्न क्षेत्र थे, वैद्यशालाएं थीं। एक दिन राजा के मन में आया कि मैं इतनी सेवा करता हूं, क्या मुझे पता है कि सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? जो सेवा करने से भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, जो सेवा करने से इंसान का जीवन सच में सफल हो जाता है। राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े पंडितों को बुलाया, सबसे बड़े साधु संतों को बुलाया और पूछा, बताओ सबसे बड़ी सेवा क्या है? दोस्तों, यहां श्री कृष्ण ने एक पल रुककर अर्जुन की आंखों में देखा। वो बोले, पार्थ, जो जवाब उन पंडितों ने दिया वो सुनकर राजा हैरान रह गए, और जो जवाब आज मैं तुम्हें दूंगा वो सुनकर तुम भी हैरान रह जाओगे। पंडितों ने राजा से कहा, महाराज,
सबसे बड़ी सेवा है गौ सेवा। कुछ ने कहा, नहीं महाराज, सबसे बड़ी सेवा है माता पिता की सेवा। कुछ ने कहा, ब्राह्मण सेवा सबसे बड़ी है। कुछ ने कहा, गरीबों को भोजन देना सबसे बड़ी सेवा है। सब अलग अलग जवाब दे रहे थे, कोई एक मत नहीं था। राजा और भी कंफ्यूज हो गए। तब एक बूढ़े साधु आगे आए। उनकी आंखें शांत थीं, चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो बोले, महाराज, इन सब के जवाब गलत नहीं है, लेकिन ये सब सेवा के अलग अलग रूप हैं। सबसे बड़ी सेवा का उत्तर तो सिर्फ वही दे सकता है जो इस सृष्टि का रचयिता है। राजा ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? साधु बोले, महाराज, तपस्या करो, प्रभु को प्रसन्न करो, वही बताएंगे। राजा विक्रमदेव ने अपना राज्य छोड़ा, जंगल में चले गए। वर्षों तक तपस्या की, धूप में तपे, वर्षा में भीगे, ठंड में ठिठरे, लेकिन तपस्या नहीं छोड़ी। और एक दिन एक दिव्य प्रकाश आया, एक आवाज आई, विक्रमदेव, मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या चाहिए? राजा ने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू थे। बोले, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे बस ये बताओ कि इस संसार की सबसे बड़ी सेवा क्या है? एक पल की चुप्पी, फिर वो दिव्य आवाज बोली, विक्रमदेव, तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं खुद आऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब मैं आऊं तो तुम मुझे पहचानना। अगर पहचान लिया तो जवाब मिलेगा। राजा वापस अपने राज्य लौटे, रोज इंतजार करते, हर आने वाले में भगवान को देखते। महीने बीते, साल बीते, और एक दिन राजा के द्वार पर एक बूढ़ा भिखारी आया। फटे कपड़े, पैरों में जूते नहीं, बदन पे जख्म, आंखें धसी हुई, कमजोर इतना कि खड़ा भी मुश्किल से था। वो बोला, महाराज, मुझे भोजन दो, बहुत भूखा हूं। राजा ने उसे देखा। एक पल को राजा के मन में आया, क्या यही है प्रभु, इस रूप में? लेकिन फिर राजा का मन बोला, नहीं, ये तो एक गरीब भिखारी है, प्रभु तो दिव्य रूप में आएंगे, तेज होगा, प्रकाश होगा। राजा ने अपने सेवकों को बोला, इसे भोजन दो। भिखारी को भोजन मिला और वो चला गया। उस रात राजा को नींद नहीं आई, एक अजीब सी बेचैनी थी। दोस्तों, श्री कृष्ण यहां रुके। उन्होंने अर्जुन को देखा और बोले, पार्थ, उस रात राजा को क्यों नींद नहीं आई, क्या तुम बता सकते हो? अर्जुन चुप रहे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। राजा की आत्मा जानती थी कि उस भिखारी में कुछ था, लेकिन राजा का अहंकार, उसकी सोच, उसकी धारणाएं, वो आड़े आ गईं। अर्जुन ने पूछा, तो क्या वो भिखारी ही भगवान थे? श्री कृष्ण बोले, सुनते रहो पार्थ, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले दिन राजा के दरबार में एक बच्चा आया, छोटा सा, कोई 8-10 साल का। उसके हाथ में एक टूटी हुई पतंग थी, वो रो रहा था। राजा ने पूछा, क्यों रो रहे हो बच्चे? बच्चे ने कहा, महाराज, मेरी पतंग टूट गई, मेरे पास पतंग खरीदने के पैसे नहीं हैं, मेरे पिता नहीं है, मां बीमार है, अगर मैं पतंग ना उड़ाया तो मेरे दोस्त मुझे दुत्कार देंगे। राजा ने उसे पतंग के पैसे दिए। बच्चा खुश होकर चला गया। लेकिन वो गया ही था कि राजा के मन में एक आवाज आई, क्या वो बच्चा? लेकिन फिर राजा ने सोचा, नहीं नहीं, एक बच्चा पतंग के लिए रोते हुए, भगवान ऐसे नहीं आएंगे। और वो पल भी निकल गया। उसी दिन शाम को राजा के राज्य में एक युवक आया, बहुत क्रोध में था। उसने राजा के सिपाहियों से लड़ाई की, राजा के सामने लाया गया। राजा ने पूछा, क्यों लड़ रहे हो? युवक बोला, महाराज, मेरी जमीन किसी ने छीन ली, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, मैं न्याय मांगने आया हूं। राजा ने उसे न्याय दिलाया, जमीन वापस मिली, युवक चला गया और वो दिन भी खत्म हो गया। रात को राजा अकेले बैठे थे, उनकी आंखें भर आईं। वो बोले, प्रभु, आपने कहा था आप आएंगे, लेकिन आए नहीं, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। तभी वही दिव्य प्रकाश आया और आवाज बोली, विक्रमदेव, मैं आया था, 3 बार आया, तुमने देखा नहीं। राजा चौंक गए। आवाज बोली, विक्रमदेव, तुमने सेवा की, भोजन दिया, पैसे दिए, न्याय दिलाया, लेकिन तुमने सेवा में मुझे नहीं देखा।
तुमने सेवा की एक काम की तरह, एक कर्तव्य की तरह, एक दान की तरह, लेकिन सबसे बड़ी सेवा वो है। और यहां वो आवाज रुक गई। दोस्तों, श्री कृष्ण भी यहां रुक गए। अर्जुन बेचैन हो गए। वो बोले, केशव, आगे बताइए, सबसे बड़ी सेवा क्या है? वो आवाज रुक क्यों गई? सबसे बड़ी सेवा क्या थी जो भगवान ने राजा को बताई? श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ देखा। लाखों सैनिक, लाखों जिंदगियां, और बोले, पार्थ, उस रात भगवान की आवाज रुकी नहीं थी, राजा रुक गया था। क्योंकि जो सुनने वाला था वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। अर्जुन बोले, केशव, मैं तैयार हूं केशव, मैं सुनना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा, गहराई से, और बोले, तो सुनो पार्थ। उस रात भगवान की आवाज ने राजा विक्रमदेव से कहा था, विक्रमदेव, सबसे बड़ी सेवा वो है जब तुम किसी की सेवा करते हो और उसमें तुम्हें मैं दिखूं। जब तुम किसी भूखे को रोटी दो और तुम्हारे मन में ये भाव हो कि मैं भगवान को भोजन करा रहा हूं। जब तुम किसी दुखी को सांत्वना दो और तुम्हारे मन में ये भाव हो कि मैं भगवान के आंसू पोंछ रहा हूं। जब तुम किसी टूटे हुए इंसान के साथ बैठो और तुम्हारे मन में ये भाव हो कि मैं भगवान का हाथ थाम रहा हूं। सेवा तब सबसे बड़ी होती है जब सेवा करने वाले को ये पता हो कि वो किसकी सेवा कर रहा है। जो सेवा अहंकार से की जाए वो दान है। जो सेवा डर से की जाए वो लेन देन है। जो सेवा दिखावे से की जाए वो नाटक है। लेकिन जो सेवा प्रेम से की जाए, भाव से की जाए और हर इंसान में मुझे देखकर की जाए, वो सेवा मोक्ष का द्वार है। राजा विक्रमदेव की आंखें बंद हो गई थीं, आंसू बह रहे थे। वो बोले, प्रभु, मैंने इतने साल सेवा की लेकिन ये भाव कभी नहीं आया। आवाज बोली, इसीलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाए विक्रमदेव। तुमने भिखारी में गरीब देखा, तुमने बच्चे में मासूमियत देखी, तुमने युवक में एक याचक देखा, लेकिन मुझे नहीं देखा। जिस दिन तुम हर इंसान में मुझे देखने लगोगे, उस दिन हर पल सेवा होगी, हर सांस पूजा होगी। श्री कृष्ण यहां रुके। अर्जुन की आंखें भर आई थीं। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अब बताओ, तुम इस युद्ध से क्यों भाग रहे हो? अर्जुन बोले, केशव, मुझे लग रहा था कि अपनों को मारना पाप है। श्री कृष्ण बोले, और क्या तुमने कभी सोचा कि इस युद्ध को ना लड़ना भी पाप है? उन लाखों लोगों के बारे में सोचो जो अधर्म के कारण पीड़ित हैं। उन माताओं के बारे में सोचो जिनके बच्चे दुर्योधन के अत्याचार में पिस रहे हैं। उन किसानों के बारे में सोचो जिनकी जमीन छिन गई। उन बेटियों के बारे में सोचो जिनकी इज्जत लूटी गई। पार्थ, अगर तुम आज ये धनुष उठाते हो, अगर तुम आज ये युद्ध लड़ते हो, तो ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि तुम अधर्म को हटाकर उन लाखों लोगों की रक्षा कर रहे हो जिनमें मैं हूं। अर्जुन कांप गए। श्री कृष्ण बोले, और अगर तुम ये धनुष नहीं उठाते, अगर तुम भाग जाते हो, तो तुम सिर्फ युद्ध नहीं छोड़ रहे, तुम उन लाखों लोगों को अकेला छोड़ रहे हो जो तुम्हारी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। और यह सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए। यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी है, मेरी कहानी है। हम सब किसी ना किसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, कोई अपने घर में, कोई अपने काम में, कोई अपने रिश्तों में। और हम सब कभी ना कभी वो धनुष रख देते हैं, कह देते हैं, नहीं, मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, बहुत दर्द है। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब तुम वो काम करते हो जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य तुम्हारा है, तब हर कदम सेवा है, हर कदम पूजा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन का कंधा थामा। वो बोले, पार्थ, मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताता हूं। इस संसार में सबसे बड़ी सेवा 3 रूपों में होती है। पहली सेवा है किसी टूटे हुए इंसान को उठाना। जब कोई गिरा हो, जब कोई हारा हो, जब कोई अंधेरे में हो और तुम उसके पास जाओ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ पाने की उम्मीद के, सिर्फ इसलिए कि तुम उसमें मुझे देखते हो, यह सेवा है। दूसरी सेवा है सच बोलना। जब सब झूठ बोल रहे हो, जब सब चुप हो, जब सच बोलने में डर लग रहा हो और तुम फिर भी बोलो, क्योंकि सच ही धर्म है और धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ी सेवा है। और तीसरी और सबसे बड़ी सेवा है अपना धर्म निभाना।
जो काम तुम्हें दिया गया है, जो जिम्मेदारी तुम्हारी है, जो कर्तव्य तुम्हारा है, उसे पूरे मन से, पूरे प्रेम से, बिना फल की चिंता किए निभाना, यही गीता का सार है, यही जीवन का सार है। अर्जुन की आंखें बंद हो गई थीं। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जब राजा विक्रमदेव ने ये सुना तो वो रोने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। अब से मैं हर इंसान में आपको देखूंगा, हर सेवा में आपको ढूंढूंगा और हर पल अपना धर्म निभाऊंगा। और उस रात से राजा विक्रमदेव बदल गए। उनकी सेवा वही रही, भोजन वही, दान वही, लेकिन भाव बदल गया। और जब भाव बदला तो उनके राज्य की हवा बदल गई। लोग कहते थे कि जब राजा के हाथ से रोटी मिलती है तो भूख मिटने के साथ साथ दिल भी भर जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा। उनकी आवाज में अब एक गहरा प्रेम था। वो बोले, पार्थ, उठो, वो धनुष उठाओ। ये युद्ध तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है, इन लाखों लोगों के लिए, इस धर्म के लिए और मेरे लिए। अर्जुन ने आंखें खोली। कुछ बदल गया था उनके अंदर। उन्होंने धनुष उठाया और उस पल कुरुक्षेत्र के मैदान में एक योद्धा नहीं जागा, एक सेवक जागा, जो जानता था कि वो क्यों लड़ रहा है, किसके लिए लड़ रहा है। दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़ जाती है। आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या आपने उसमें सेवा का भाव ढूंढा है? क्या आपने अपने आसपास के लोगों में भगवान को देखने की कोशिश की है? आपकी माँ जब खाना बनाती है तो वो सेवा है। आपके पिता जब धूप में मेहनत करते हैं तो वो सेवा है। आपका दोस्त जब आपकी बात चुपचाप सुनता है तो वो सेवा है। और आप जब किसी के काम आते हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ पाने की उम्मीद के, तो वो इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। श्री कृष्ण ने कहा था, हर इंसान में मैं हूं, जो मेरे बंदों की सेवा करे वो मेरी सेवा करे। तो दोस्तों, आज से एक काम करिए, एक इंसान चुनिए अपनी जिंदगी में और उसकी सेवा करिए, बिना स्वार्थ के, बिना दिखावे के, पूरे दिल से। और देखिए, भगवान खुद आपके द्वार पर आएंगे। जय श्री कृष्ण।